मेरे पास ऑडियो रिकॉर्डिंग है जिसमें मेरी वाइफ कह रही है कि वो मेरे ऊपर सरासर झूठे केसेस करके मेरी आधी संपत्ति ले लेगी, मुझे जेल भिजवा देगी। अब इस प्रूफ को क्या मैं लेके अपने वाइफ के ऊपर केसेस फाइल कर सकता हूँ, या फिर मेरी वाइफ जब मेरे ऊपर झूठे केसेस फाइल करेगी तो उन केसेस में मुझे क्या रिलीफ मिलेगा अगर मैं ये ऑडियो रिकॉर्डिंग सुना सकूँ? ये सवाल मुझसे बहुत हस्बैंड लोग पूछते हैं और अनफॉर्चुनेटली मेरा जवाब ये होता है, आप ऑडियो रिकॉर्डिंग छोड़ो। क्योंकि ऑडियो रिकॉर्डिंग तो एनीवेज मैंने और जगहों पे बात करी है कि वाई ऑडियो रिकॉर्डिंग इज डिफिकल्ट टू प्रूव इन द कोर्ट, बट ऑडियो छोड़ो, कॉन्क्रीट वीडियो अगर आपके हाथ में है और मैं कहता हूँ आपकी वाइफ एक वीडियो रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डालती है, मैं XYZ श्रीमती अपने पति देव के ऊपर एक से एक झूठे केस करके बढ़िया वाले, मैं उसको सबक सिखाऊंगी। अगर वो लिखती भी है तो भी उसका आपको क्या बेनिफिट मिलने वाला है? जब वो पुलिस में जाके कंप्लेंट फाइल करती है, पुलिस को इस बात से मतलब नहीं है कि आपके पास क्या प्रूफ है अपनी इनोसेंस का। पुलिस वाले कहते हैं हम तो जी अपना प्रोसेस फॉलो करेंगे, आपके बीवी के एलिगेशंस को हम लिख देंगे, आपके एलिगेशंस को या आपके जस्टिफिकेशंस को हम लिख देंगे, हम फाइल कंपाइल करके कोर्ट में डाल देंगे। उसके अलावा जज के सामने जब बीवी मेंटेनेंस केस डालती है, चाहे आपके पास ये कॉन्क्रीट प्रूफ है, उसमें भी जज कहता है उसका मैं क्या करूँ, आप फाइल करो अपने रिप्लाई में। अगर बीवी नहीं कमाती है या आपसे बहुत कम कमाती है या फिर बच्चे हैं, मेंटेनेंस तो आपको देना ही पड़ेगा। और अगर कन्वर्सली देखा जाए, आपने एक्चुअली बहुत दहेज प्रताड़ना और रेगुलर प्रताड़ना, मेंटल और फिजिकल सब कुछ किया है, पर आपकी बीवी काफ़ी कमाती है पैसा, तो क्या फिर उसको मेंटेनेंस मिलेगा क्योंकि आपने बहुत टॉर्चर किया है? द आंसर इज नो। सिमिलरली अगर आपने एक्चुअली, अब देखिए ये भी एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है अपने देश का, कि अगर आपने एक्चुअली यू नो मार मार के डंडों से लाठी से तलवारें चला दी, एक्सेप्ट अगर कोई मतलब कहीं कट्स लगे हैं या कोई मतलब ऑलमोस्ट कोई आदमी अधमरा हो गया, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट अगर एक्चुअली आपने मारा पीटा है तो भी क्या वाइफ के क्रिमिनल केस में पुलिस आपको अरेस्ट करेगी? द एक्चुअल अनफॉर्चुनेट आंसर इज नो, बिकॉज आजकल अब ये जो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स इन इंडिया हैं, अब ये एक लीगल स्ट्रैटेजी का गेम बन गए हैं। आप ये छोड़ दो कि किसके पास क्या प्रूफ है, कौन किस तरह की लीगल स्ट्रैटेजी किस टाइम पे किस फोरम के सामने कितने इफेक्टिवली रख पाता है, ये सिर्फ और सिर्फ उस पर डिपेंड करता है। तो अगर आप सोचो कि मेरे पास एक्स प्रूफ है या वाई मेरे पास डॉक्यूमेंट है, उनका आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। कुछ क्राइटेरियाज हैं, उन क्राइटेरियाज में अगर आप रूल्स ऑफ द गेम को फॉलो करोगे यू विल गेट सक्सेस, नहीं करोगे सबसे इनोसेंट इंसान होने के बावजूद आपकी धुलाई होने वाली है। दिस इज़ द वे आई थिंक ऑफ इट। बड़ा क्रूड लगते हुए बोलते हुए, बट अनफॉर्चुनेटली सच्चाई तो यही है। तो उसी तरीके से प्लानिंग करो, वो बेटर है रादर दैन कि मैं सच के साथ अपनी जीत हासिल करूंगा। डजेंट वर्क फॉर पीपल।